अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं मुर्गी का सालन। तो मेरे साथ रहिए और वीडियो को एंड तक देखते रहिए किस तरह से मुर्गी का सालन तैयार किया जाता है। मुर्गी का सालन तैयार करने के लिए हमें यहाँ पर चाहिए 1 किलो मुर्गी। तो मैंने यहाँ पर 1 किलो मुर्गी ली है। ये ब्रायलर मुर्गी है और इसे साफ़ सुथरा मैंने धोकर छन्ने में रख दिया है, इसलिए कि जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो छन्ने में से निकल जाए और बिल्कुल मुर्गी जो है खुश्क हो जाए, पानी इसका तमाम टपक जाए। यहाँ पर मैंने ऑयल लिया है, पूरा 1 कप ऑयल लिया है। ये मैंने कुकिंग ऑयल, कोई सा भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं 1 कप, और इसे पतीले में डालकर गर्म करने के लिए रख दिया है कुकिंग ऑयल को। और जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें धुली हुई मुर्गी जो टपक चुकी है बिल्कुल, वो इसमें डाल देंगे ताकि हम उसे आसानी से फ्राई कर सकें। तमाम मुर्गी हम एक साथ डालेंगे इसमें, ताकि तमाम मुर्गी एक साथ जो है फ्राई हो सके। और बिल्कुल हमें डिम आंच पर जो है इस मुर्गी को फ्राई कर लेना है। तो इसी तरह मैं भी अभी डिम आंच पर इस मुर्गी को अच्छी तरह दोनों तरफ से फ्राई कर लूँगी कि ये सही तरह फ्राई हो जाए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुर्गी हमारी शानदार तौर पर फ्राई हो चुकी है, बिल्कुल इसकी बोटियाँ टूटी भी नहीं हैं और ये शानदार सी फ्राई हो गई है आपके सामने। इसी तरह आपने भी फ्राई कर लेनी है मुर्गी को, बिल्कुल शानदार फ्राई हुई है, ये लगने भी नहीं देनी और फ्राई कर लेनी है। जब आपकी मुर्गी शानदार तौर पर फ्राई हो जाएगी तो फिर हम इसे अलग प्लेट में निकाल कर रख लेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरी मुर्गी शानदार तौर पर फ्राई हो चुकी है। तो मैंने इसे एक अलग प्लेट में निकाल कर अलग बर्तन में बिल्कुल रख लिया है, क्योंकि ऑयल में हमें मसाला तैयार करना है। अब यहाँ पर उसी ऑयल में जिसमें हमने मुर्गी फ्राई करी थी, ये फ्राई की हुई प्याज डाल देंगे। ये तकरीबन 6 अदद फ्राई की हुई प्याज हैं, यानी कि दरमियाने साइज़ की 6 अदद प्याज ली मैंने और उन्हें फ्राई कर कर अपने पास रखा हुआ था। आप देख सकते हैं फ्राई प्याज मैंने उसी ऑयल में डाल दी हैं। थोड़ी देर इसको दोबारा से फ्राई करेंगे और फिर बाकी के मसाला जात भी इसमें शामिल कर लेंगे। अब इसी फ्राई प्याज के अंदर हम शामिल कर देंगे टमाटर। तो 4 अदद मैंने दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए थे और इन्हें इस तरीके से कट कर लिया है। आप देख सकते हैं 4 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं ये, जिन्हें छोटा छोटा कट किया हुआ है मैंने। ये इसी प्याज में डाल दूंगी मैं और साथ साथ दोनों को थोड़ी सी देर फ्राई होने देंगे। और अब इनमें शामिल करेंगे हस्बे ज़ायका नमक शामिल कर देंगे। मैं 1 टेबल स्पून ले रही हूँ, आप अपने जायके के मुताबिक नमक ले सकते हैं यहाँ पर डालने के लिए। नमक के बाद मैं इसमें शामिल करूँगी हल्दी। तो आप देख सकते हैं कि चमचे का जो है 1/4 हिस्सा मैंने हल्दी लिया है। ज़्यादा हल्दी बिल्कुल भी नहीं लेनी है सालन में, थोड़ी ही हल्दी बहुत है, बस कि इसका थोड़ा सा फ्लेवर आए सालन के अंदर। ज़्यादा हल्दी लेने से सालन जो है पीला दिखने लगेगा। और अब यहाँ पर शामिल करूँगी मैं 1 टेबल स्पून, फुल टेबल स्पून है मेरा, 1 टेबल स्पून मैं इसमें पिसा हुआ धनिया शामिल कर दूँगी, 1 टेबल स्पून। और अब यहाँ पर शामिल करेंगे सुर्ख लाल मिर्च पाउडर। तो 1 टेबल स्पून जो है मैं इसमें डाल रही हूँ सुर्ख लाल मिर्च पाउडर, और मुझे हाफ़ की और ज़रूरत है, आप हस्बे ज़ायका डाल सकते हैं। तो 1 1/2 जो है और डाला है मैंने, यानी कि 1.5 टेबल स्पून या 1.5 चमचे के करीब सुर्ख लाल मिर्च पाउडर मैंने इसमें शामिल कर दिया है। और अब इसमें शामिल करूँगी मैं लहसुन। तो 1 टेबल स्पून जो है मैं लहसुन पाउडर शामिल कर रही हूँ, आप चाहें तो लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून लहसुन पाउडर जो है शामिल करा है, यानी कि गार्लिक पाउडर 1 टेबल स्पून लिया है। गार्लिक पाउडर के अलावा जिंजर पाउडर भी लेंगे, तो ये 1/2 टेबल स्पून जो है जिंजर पाउडर मैंने यहाँ पर लिया है, आप जिंजर का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून ज़ीरा इसमें शामिल कर रही हूँ मैं, और एक और 1 टेबल स्पून जो है वो भी शामिल करूँगी, यानी कि 2 टेबल स्पून मैंने इसमें जो है ज़ीरा शामिल किया है, 2 टेबल स्पून ज़ीरा। और यहाँ पर लूँगी मैं सब्ज़ इलायची, 2 सब्ज़ इलायची ली हैं जिनको मैंने इस तरीके से खोल लिया है, वो भी इन्हीं मसालों में मैं डाल लूँगी। 2 सब्ज़ इलायची खोलकर मैंने इसमें डाल दी हैं। अब इसमें शामिल करेंगे दालचीनी के टुकड़े। आप देख सकते हैं दरमियाने साइज़ के 3 अदद दालचीनी के टुकड़े हैं ये, वो मैं इस मसाले में डाल दूँगी। और फिर हम इसमें शामिल करेंगे मज़ीद गरम मसाला, यानी कि काली मिर्चें। तो 10 से 15 जो है मैंने काली मिर्चें ली हैं इसमें, और 2 अदद लौंग हैं। आप देख सकते हैं कि 10 से 15 काली मिर्चें शामिल कर रही हूँ मैं, और 2 अदद लौंग इसी मसाले में डाल दूँगी मैं ये सब भी। और अब मज़ीद मसाले जात में हम लेंगे इसमें
तेज़ पत्ता, तो 1 अदद तेज़ पत्ता चाहिए मुझे दरमियाने साइज़ का, आप देख सकते हैं। और हाफ़ मैंने यहाँ पर लिया है बादियान का फूल, आधा हिस्सा लिया है बादियान के फूल का। ये दोनों चीज़ें भी मैं इन्हीं मसालों में डाल दूँगी। और अब बाकी मसाले जात में हम और चीज़ें भी शामिल करेंगे, लेकिन पहले मेरे ख्याल से इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर देते हैं अच्छी तरह, ताकि ये मिक्स हो जाएं। मिक्स करने के साथ साथ जो है डिम आंच पर हम इसे पकाएंगे भी, तो डिम आंच पर थोड़ा थोड़ा इसे पकने भी देंगे कि साथ साथ ये मसालों के साथ टमाटर, प्याज और तमाम मसाला जात जो हैं वो डिम आंच पर साथ साथ भुनाई हो जाएं, हल्के से भुनाई हो जाएं। तो थोड़ा सा पहले इन्हें भुनाई कर लेते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम मसाला जात जो हैं वो भुनाई हो चुके हैं टमाटर प्याज के साथ। यहाँ पर जब ये मसाले भुनाए हो जाएंगे तो हम इसमें 2.5 गिलास पानी शामिल कर देंगे, ताकि ये मसाला अच्छी तरह पानी में गल जाए। तो 2.5 गिलास पानी जो है मैं इन मसाले में शामिल कर रही हूँ, जो कि मैंने अभी अभी भुनाई किया है। डाल देते हैं इसमें 2.5 गिलास पानी और अब इसे गलने तक पकाएंगे। इसी पानी के साथ हम इसे गलने तक पकाएंगे। थोड़ा सा पहले चला देते हैं ताकि तमाम मसाले जो हैं पानी में मिक्स हो जाएं। और डिम आंच पर बिल्कुल गलकर ये तैयार हो जाएगा। तो डिम आंच पर हम इसे पकने देंगे, बिल्कुल डिम आंच कर दूंगी मैं। और साथ ही मैं इसका ढकना भी कवर कर दूंगी, ताकि ढकना कवर कर कर ये शानदार सा तैयार हो। और कुछ देर बाद आप देख सकते हैं कि कितना शानदार तौर पर डिम आंच पर पक रहा है ये। तो अब मज़ीद जो चीज़ें हमने इसमें शामिल करनी है वो शामिल कर देते हैं। यहाँ पर मैंने ली है दही, ये फुल क्रीम योगर्ट है और ये तकरीबन 1.5 पाव दही है, जो कि मैं मसाले में डाल दूंगी, जो गलाने के लिए मैंने डिम आंच पर रखा है। ये पूरी 1.5 पाव दही हमें इन मसालों में शामिल कर देनी चाहिए, जो कि पक रहा है हमारा गलने के लिए। थोड़ी देर पकाने के बाद ही दही मैंने इसमें शामिल करी है, 1.5 पाव फुल क्रीम दही योगर्ट। अब इस योगर्ट के साथ ही इसको पकने देंगे, ताकि हमारे शानदार से शोरबे में या मसाले में जो है एक शानदार सा टेस्ट आए। तो इसे डिम आंच पर इसी तरह हम पकने देंगे, बिल्कुल ढकना कवर कर कर ही पकने देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थोड़ी देर इसे पकते हुए हो चुकी है, तो मैंने खोलकर इसे चेक करना चाहा है। ये बिल्कुल डिम आंच पर शानदार तौर पर पक रहा है और अभी ख़ासा पानी जो है इसमें मौजूद है। और मेरे ख़्याल से टमाटर वग़ैरह चेक कर लेते हैं अभी गले हैं या नहीं, तो मेरे ख़्याल से कुछ बाकी हैं। इसे इसी तरह हम डिम आंच पर पकने देंगे बिल्कुल, ताकि ये जो पानी है और रिड्यूस हो जाए थोड़ा सा, और ये जो मसाला है ये अच्छी तरह गल भी जाए। तो दोबारा से मैं इसका जो है ढकना कवर कर दूंगी और इसी तरह बिल्कुल इसी लेवल पर डिम आंच पर पकने दूंगी। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ख़ासा पानी जो है रिड्यूस हो चुका है, बिल्कुल शानदार तौर पर रिड्यूस हो चुका है। थोड़ा रह गया है बस मसाले में। तो अब इस मसाले में जो है हमें मुर्गी भी गलानी है, तो इतने ही मसाले को ज़्यादा मज़ीद भुनाई नहीं करेंगे। मेरे ख़्याल से इसी मसाले में जो है हम मुर्गी शामिल कर देंगे। आप देख सकते हैं कितना गाढ़ा है ये, मैं दिखा देती हूँ आपको कि ये ज़्यादा पतला नहीं है बल्कि अच्छा खासा गाढ़ा ही है। तो फ्राई मुर्गी जो मैंने प्लेट में निकाल कर रखी थी वो मैं इस मसाले में शामिल कर दूंगी और थोड़ी देर के लिए मसाले के साथ जो है इसे पकने दूंगी, ताकि जो मुर्गी है हमारी गल जाए और टूटे भी ना, इसलिए ज़्यादा पानी नहीं छोड़ा है मैंने मसाले में। तो अब इसे ढकना कवर करके थोड़ी देर पकने देंगे। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डिम आंच पर हमारा सालन बिल्कुल पक रहा है और शानदार तौर पर पक रहा है। हल्के से साइड से चलाकर देखूंगी मैं, ताकि बोटी बिल्कुल टूटे नहीं और लग भी नहीं रहा, ये भी चेक करना ज़रूरी है यहाँ पर। तो मैं हर तरफ से चलाकर देखूंगी कहीं से मेरा सालन लग तो नहीं रहा, इसी तरह से। और आप देख सकते हैं कि शानदार तौर पर पक रहा है। तो थोड़ी सी देर हमें इसी तरह पकाना है इसे, कि हमारी मुर्गी गल जाए मगर टूटे नहीं। और मुझे लगता है कि अब मुझे इसमें शोरबा जो है कर देना चाहिए, क्योंकि शोरबे वाला सालन हमें चाहिए। तो मैं यहाँ पर 1.5 गिलास पानी जो है शामिल कर रही हूँ और इसको डिम आंच पर 1 से 2 बॉयल आने तक पकाऊंगी मैं, जब तक इसमें 1 से 2 बॉयल नहीं आ जाते उस वक्त तक।
यहाँ पर साथ ही मैं शामिल करूँगी कटी हुई हरी मिर्चें। यहाँ पर मैं देख सकते हैं आप, दरमियान में से काटी हुई हैं मैंने, और थोड़ी ज़्यादा तादाद में शामिल करूँगी क्योंकि बहुत अच्छी खूबसूरत लगती हैं सालन में और शानदार सा टेस्ट भी देती हैं, खुशबू भी शानदार सी आती है। तो ये ऑप्शनल है, अगर आप ज़्यादा मिर्चें पसंद नहीं करते तो स्किप भी कर सकते हैं। आप ढकना कवर करके पकने देंगे। और यहाँ पर थोड़ी देर हो चुकी है सालन को पकते हुए, तो हम चेक करते हैं हमारी बोटियाँ टूटी तो नहीं। तो आप देख सकते हैं साबुत हैं बोटियाँ बिल्कुल, और शानदार सी गलकर बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। और ये भी चेक करना है सालन नीचे से लगा तो नहीं कहीं से। तो आप देख सकते हैं बोटियाँ साबुत भी हैं और गल भी गई। इसी तरीके का मुर्गी का सालन हमें चाहिए कि बोटियाँ साबित भी रहें और गल भी जाएँ। तो सालन मेरा यहाँ पर बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब मैं इसका चूल्हा जो है बिल्कुल बंद कर दूंगी और थोड़ी देर बाद मैं इसे डिश आउट करूंगी। यहाँ पर सालन हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे और फिर उसके बाद जो है डिश आउट कर लेंगे। किसी बोल में या डिश में इसे डिश आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर इस बोल में मैं इसे डिश आउट करूँगी। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले इसमें बोटियाँ रखेंगे। बोटियाँ आप देख सकते हैं कि शानदार तौर पर गली हुई बिल्कुल तैयार हैं। हमारे सालन में, मुर्गी के सालन में बोटियाँ बिल्कुल शानदार तौर पर गलकर तैयार हैं ये। और अब इसमें ऐड करूँगी मैं मुर्गी की टांग। मज़ीद शोरबा डालेंगे इसमें, पहले ये रख देते हैं, सेट कर देते हैं इसको। ख़ास तौर पे मुर्गी के सालन की शान लगती है ये। और ऊपर से मज़ीद शोरबा जो है मैं इसमें ऐड कर दूँगी क्योंकि ये शोरबे वाला मुर्गी का सालन पकाया है हमने, इसलिए। शानदार सा मुर्गी का सालन बिल्कुल तैयार है यहाँ पर, जिसे मैंने डिश आउट कर लिया है। आप देख सकते हैं ये किस कदर खूबसूरत लग रहा है दिखने में, और इंशाल्लाह खाने में भी ये उतना ही लजीज होगा। मुर्गी का शोरबे वाला सालन है ये। और साथ ही इसमें ऐड करेंगे गार्निशिंग के लिए हरा धनिया, जो कि एक शानदार सी लुक देगा हमारे सालन को। लुक्स भी देगा शानदार सी और जायका भी देगा शानदार सा हरा धनिया। तो आपके सामने बिल्कुल रेडी है मुर्गी का शोरबे वाला सालन। मुर्गी का सालन आप इसे नान के साथ, चपाती के साथ ट्राई कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट्स से हमारी बहुत हौसला अफजाई होती है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।